मुझे साइली ने याद दिलाया, तो ये चीज़ ऐसा है कि आई थिंक मुझे अभी आदत डालना पड़ेगा। तो सीन ऐसा है कि साइली ने मुझे बताया कि बिकॉज वी आर गोइंग टू देयर हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। एक मिनट रुको, बस को जाने दो। Hey guys, what's up? How are you all? Once again, welcome back to my channel। आज है संडे एंड अभी बज रहे हैं सुबह के दोपहर के 12 एंड आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। क्यों, आपको पता चलेगा जल्दी, बट मैं अभी बता रहा हूँ कि ये वाला जो व्लॉग है वो पूरा एंड तक देखना, कुछ भी मिस मत करना। आज मैं जा रहा हूँ एक बहुत ही स्पेशल यूट्यूबर फ्रेंड से मिलने के लिए एंड वो कौन है वो आपको थोड़ी टाइम में पता चलेगा। एंड मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ और मेरे साथ है साहिल। अब आपको अगर पता नहीं होगा तो मैं मतलब हमारे घर पे मेरे सारे दोस्त वगैरह हम लोग सब लोग साहिली को साहिल बोलते हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न इज़ कि लोगों को इसका जो स्पेलिंग है नाम का वो कभी भी सही से आता नहीं। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल डू इट SAILI, फिर SAILEE, अजीब स्पेलिंग। और एक बार तो किसी ने लिख दिया था SAHILI, साहिली। हाँ, तो इसलिए तब से उसका नाम पड़ गया साहिल। तो हम लोग उसे अभी घर पे साहिल बोलते हैं। मैंने सोचा आज से व्लॉग में भी इसको साहिल बोला। तो मैं और साहिल जाने वाले हैं वो यूट्यूबर से मिलने के लिए। हम लोग जा रहे हैं न्यूपोर्ट, विच इज़ न्यू जर्सी। ऐसा है कि न्यू जर्सी से तो कुछ नाता मेरा जुड़ ही है कि मतलब मैं हर वीकेंड एक ना एक बार मतलब काम पे तो जाता ही हूँ रोज़। लाइक एज इन मंडे टू फ्राइडे तो जाना होता ही है, बट अभी तो लाइक वीकेंड पे भी जाना होगा। बट ठीक है, इट्स अ नाइस प्लेस। जो हम लोग जा रहे हैं दैट प्लेस इज़ लाइक रियली नाइस। इट्स नियर द वाटर फ्रंट, जैसा मैंने उसके यूट्यूब ब्लॉग में देखा है। सो विल गो एंड चेक आउट। शी हैज़ इन्वाइटेड अस फॉर लंच, तो हम लोग लंच करेंगे एंड वहाँ पे जाके थोड़ी बातचीत करेंगे। एंड देन आई हैव प्लान्ड आउट समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, स्पेशली फॉर ऑल दोज हु वांट टू बी यूट्यूबर्स। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी बातचीत करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। एंड वंस अगेन वी आर बैक इन एक्सपेंडिचर, जो मैं हर रोज़ लेता हूँ मंडे टू फ्राइडे। बट अभी सीन ऐसा है कि मैं ये बस लेके हमेशा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उतरता हूँ, बिकॉज मैं जो पार्ट ट्रेन लेता हूँ वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से न्यूयॉर्क जाती है। आज हम लोग को न्यूपोर्ट जाना है, तो थोड़ा और आगे मैनहट्टन में जाएंगे। विल टेक अ डिफरेंट पार्ट ट्रेन जो कि न्यूपोर्ट होबोकन होते हुए फिर जर्नल स्क्वायर जाती है। और सब लोग भी मैनहट्टन में आ गए। यहाँ से जाना है न्यू जर्सी पार्ट ट्रेन पकड़ के। बट उससे पहले मुझे साइली ने याद दिलाया, तो ये चीज़ ऐसा है कि आई थिंक मुझे अभी आदत डालना पड़ेगा। तो सीन ऐसा है कि साइली ने मुझे बताया कि बिकॉज वी आर गोइंग टू देयर हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। एक मिनट रुको, बस को जाने दो। तो फिर साइली ने मुझे याद दिलाया कि बिकॉज वी आर गोइंग टू देयर हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब ऑब्वियसली अपने यहाँ पे कैसे हम कुछ ना कुछ लेके जाते हैं साथ में, फ्लावर्स हो गया या फिर कुछ खाने की चीज़, फ्रूट्स हो गया वगैरह। ये जब आप इंडिया में करते थे, मतलब स्पेशली जब मैं करता था, तो मॉम डैड सब देखते थे कि मतलब हाँ किसी रिलेटिव के घर पे जा रहे, किसी दोस्त के घर पे जा रहे, तो वही लेके जाते थे। तो इतना खुद से कभी मैंने सोचा नहीं, बट थैंक यू साहिल फॉर रिमाइंडिंग मी। सबसे पहले यहाँ पे 5 स्टेशन के अंदर जाने से पहले कहीं देखेंगे कुछ मिलता है क्या। मुझे सामने वहाँ पे फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो पहले फ्लावर्स पिकअप करेंगे, फिर बाद में जाएंगे 5 स्टेशन। कौन सा लेना है शायद? मिक्स वाला ले सकते हैं, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। इन दोनों में कंपैरिजन, ये या ये, इसका कलर अच्छा है। मुझे ये ओवरऑल पसंद है, पर ये थोड़ा मुरझाया हुआ सा लग रहा है, तो ये थोड़ा बेटर है। ये फाइनल कर, लेट्स गो विद दिस। ये मस्त है ना, पैक करके दे मस्त वही ना। ऑलराइट, सो ले लिए हैं फूल फाइनली एंड नाउ वी आर ऑफ टू द 5 स्टेशन। चलो, अगर आप मैनहट्टन की सड़कों में स्पेशली समर में चलोगे ना, एक खुशबू जो आपको आने वाली है फुल टाइम, वो है पिज़्ज़ा की। और अगर आप भूखे हो उस टाइम पे तो आपको डबल भूख लगेगी, बिकॉज इतना पिज़्ज़ा की खुशबू आती रहती है ना, आपको भूख लगना अनिवार्य है। और दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कमिंग ईयर इन न्यूपोर्ट। बाकी न्यू जर्सी में अपन एक्सचेंज प्लेस गए। आई थिंक मैं शायद होबोकन नहीं गए ना अपन कभी। होबोकन नहीं गए नहीं, बट हाँ जर्नल स्क्वायर वगैरह गए। तो यह न्यूपोर्ट में फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट इंप्रेशंस देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा प्रॉपर जो आप यूएस सोचते हो ना, वैसा वाला वाइब्स है यहाँ पे। अलग लग रहा है एकदम। हाँ। मतलब न्यूयॉर्क से तो बहुत ही अलग है। न्यूयॉर्क से बहुत ही अलग है। न्यूयॉर्क में आपको उतना मतलब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख के यूएस वाइब्स आएगा, बट देन न्यूयॉर्क में डेफिनेटली आपको कचरा दिखेगा रास्ते पे। आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिखेगा। ये तो मतलब
वो है, बट यहाँ पे इट्स लाइक वेरी क्लीन, सब ऐसा, रास्ते भी थोड़े बड़े हैं न्यूयॉर्क के कंपेयर अभी तक जितने दिख रहे हैं एटलीस्ट वो, एंड काफ़ी ऐसा स्पेस्ड आउट है काफ़ी। हाँ। तो वो जो एकदम प्रॉपर, जब अब यूएस का सपना देखते हो ये कुछ वैसा लग रहा है मेरे को देख के। इट्स वेरी नाइस। एंड ये यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी का व्यू, सो इट्स टेक्निकली जस्ट अक्रॉस द वाटर, ऐसा मतलब बस नदी के इस साइड, ये बीच में हडसन और वहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी। और चलते चलते मैं शायद थोड़ा गलती से आगे चला गया था, बट आई थिंक इट इज़ ईदर ऑफ दीज टू यहाँ पे मेरे पीछे। एंड साइली मुझ पर गुस्सा है बिकॉज मैंने एक्स्ट्रा चलाया उसे, हो जाता है कभी कभी, ठीक है चलो एनीवेज। Here we are at Ritu's house. Finally, I think हम लोग almost एक साल बाद मिल रहे हैं, right? Almost एक साल बाद. Because I remember last time when we met, Ritu got a new camera from there. उसके बाद मिलना ही नहीं हुआ, and उसके बाद like COVID तब खत्म नहीं हुआ था. Finally, you know, like we can start. Yeah, but अभी मेरे 50K हुए हैं. I was like, let's invest. I am going to tell them about it because मैंने कहा है कि I am going to share Ritu's special story, especially like your growth. I feel it is inspirational. Really? Yes, because like नहीं बिल्कुल like see this is one thing I tell everyone like YouTube में like there's no guru or starter, like everyone's is the same. But I personally feel कि your story can be an inspiration to so many new YouTubers who are starting, because I have seen your journey from I think your first vlog that was Brooklyn Bridge. के बाद मैंने आशीष को मैसेज चिपका दिया था. Yes, आशीष मुझे questions पूछने हैं. And the first thing that she said was like I want to do this full time, and then we chatted a lot. तो अभी पहले Ritu has offered us some tea, so हम लोग पहले चाय पियेंगे and then we'll discuss with Ritu. And Ritu will share her like experience with this YouTube journey, which I think it's अगर आप सुनोगे ना it's really very inspirational because I feel it's like a journey of like hard work and determination. Oh my God, and never giving up. No, really, because आप वहाँ हो, मैं बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं, I'm telling you because I feel कि you know like lot of people when they start up and they don't see like immediate success, the first thing that comes to their mind is like नहीं अभी नहीं करना है, like ठीक है एक साल हो गया नहीं बढ़ रहे सब्सक्राइबर्स बंद कर दो, but then you didn't do that, you kept on like for me this is my child, this is all I have. Yes, and like you just have to treat it that way, and but it's really nice. हम बात करेंगे, but right now it's time for some chai. मैं ऑनेस्टली यहाँ पे आने के बाद आई बिकम लाइक अ कॉफ़ी पर्सन ओनली बिकॉज कि घर पे कॉफ़ी मशीन है तो इजीली बन जाता है, बट आई रियली लव चाय, और मतलब दिल में सबसे पहले चाय का नंबर पहले आता है। एंड गाइज इन दिस व्लॉग आई एम गोइंग टू आस्क प्रशांत टू टॉक ऑल्सो बिकॉज लास्ट टाइम आई रिमेंबर काफ़ी लोगों से क्या तूने लाइक यू डिडंट आस्क हिम टू स्पीक एनीथिंग एंड लाइक ही डिडंट टॉक एट ऑल, लाइक तूने क्यों नहीं लिया वगैरह, सो एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम रितु's हाउस, इट्स सो अमेजिंग। यहाँ पे पूरा न्यूयॉर्क सिटी का स्काईलाइन दिखता है। और मैंने रिसेंटली एक वीडियो या फिर कुछ तो देखा था, टिकटॉक देखा था, उस पर किसी ने ऐसे ही कहा था कि यू नो लाइक इतना खूबसूरत व्यू, एंड समवन कमेंटेड कि लाइक व्हाट डू यू फाइंड ब्यूटीफुल इन अ सिटी, मतलब सिटी का जो व्यू है बिल्डिंग के देख के आपको क्या खूबसूरत लगता है, सो एटलीस्ट फॉर ऑल यंगस्टर्स यही ज़्यादा खूबसूरत है एज़ कम्पेयर टू मतलब फॉर टू वॉच एवरी डे। अगर आपको हाँ ठीक है लाइक इफ़ यू वांट टू जस्ट हैव अ वेकेशन तो पहाड़ों वगैरह का व्यू अच्छा लगता है, बट फॉर अ डेली व्यू आई थिंक दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। Ritu, how do you find living in New Jersey overall? I find it better here. Like yes. Yeah. In fact, connectivity to New York is also very nice. Yes. मतलब सीधा से सामने. मतलब ऐसा बस पानी में मेरे पास कुछ होता तो मैं चली जाती, but टनल से जाती हूँ. I think next thing you should buy is a jet ski now. हाँ, बस यहीं से. At least a boat. Yeah, at least a boat का कुछ भी sail boat. kayak करके जा रही हूँ. आई थिंक हम लोग ने जो कायाकिंग किया था वो इसके थोड़ा पीछे होगा, वहाँ पे कहीं पे किया था आई थिंक, हाँ वहाँ पे होगा शायद। डू द विंडोज ओपन? Just like this much. Okay, I think that is the standard. I think सब इसमें. Okay. I think apparently high rise का कुछ situation because like that in the high rise buildings. Okay, I think maybe security, safety reasons के वजह से. Yes, yes. But ये हवा कितनी अच्छी आ रही है यहाँ पे. मतलब समर वगैरह बहुत अच्छा है। मैं ना अपना हाथ निकालती हूँ तो मैं चेक करती हूँ.
बराबर है या नहीं मौसम आज? Literally I do that daily. अगर मौसम ठीक होता तब मैं नीचे जाती हूँ, otherwise I'm like अपन time waste. So now we know कि Ritu is the one, when you ask Google what is the weather feels like, Ritu is the one who tells them. I'll take 5 seconds. Yeah. Right, left. Yeah. this is how it's checked. This looks very yummy. Yeah, very. I hope खाने में भी अच्छा लगे, देखने में अच्छा लग रहा है. Thank you so much for inviting us once again. Yes. थोड़ा पीछे करूँ क्या? Alright, so lunch हो गया. Lunch बहुत ज़्यादा अच्छा था, and we shot a very nice and like quick video for Ritu's channel. Yes. About like our life, especially Mia's, Ailika life as students, like as international students in the US. Yeah. So if you guys are interested in that, do check out. I'll leave a link in the description box below. And उससे मुझे याद आया कि Ritu just like like she said a few moments ago, she just crossed 50,000 subscribers. So Ritu, first of all, congratulations. Okay, now let me tell you one story. Like almost I think 1 या 2 साल पहले Ritu started her YouTube channel. 1.5 साल पहले Ritu started her first YouTube channel, and I think your first video was on the Brooklyn Bridge, I believe, and that was on the phone, और फिर उसमें छोटा सा mic लगा हुआ था. So like at that time I think like during वो उसी time पे Ritu had messaged me once कि she wanted to do this as a career, and like how to like keep like how to grow on YouTube, and like कैसे like how to go ahead with this. क्या करूँ मैं तो बहुत confused हूँ. And I remember like I think starting के कुछ time पे I wasn't even able to reply, मैं busy था. But then like whenever I got time I replied. So basically scene क्या है कि she grew from like 0 subscribers to 50,000 over time, and she like some of her videos have I think got like I think even 1 million views. 1 million. Yes. Wow. So that is really inspiring, and if you ask me why, that is because कि if you are planning to start the YouTube channel, mostly लोगों को लगता है कि मेरे views आ जाएंगे, like बस मैं 1 साल कर लूँगा हो जाएगा. फिर कुछ लोग तो साल भर का भी नहीं सोचते, like उनको सब instant चाहिए होता है, like मैं सिर्फ 1 महीना करूँगा तो मेरे एटलीस्ट 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे. And I'm sure that didn't happen with you too. If you follow YouTube, if you follow Ritu's YouTube channel, you'll see कि she has been putting up videos of different kinds, like catering to different audiences over time. Like she does travel vlogs, she shows her life in the US, and like India से अगर कुछ parcel आ रहा है, I think especially मैंने सब कुछ, और ऐसा नहीं कि मेरे को कुछ क्लिक हुआ, मैंने सब कुछ ट्राई किया. आई इवन ट्राइड कुकिंग. मैंने बोला कुछ तो चले. फिर मैंने स्पेशली कभी कभी न्यूयॉर्क जाती थी टू मेक व्लॉग्स अबाउट प्लेसेस दैट आई हैव ऑलरेडी बीन. तो मतलब खर्चा, टाइम, पैसा, एफर्ट, एडिट सब कुछ किया. बट सडनली आई रियलाइज कि यार मुझे ना ये करना है, मुझे मजा आता है. टाइम लगेगा बट शायद हो जाएगा. सो आई थॉट लेट्स टेक अ चांस. हो जाए ना तो मजा आ जाए. आई रियली वांट टू कनेक्ट. So I think what we can all learn from this is अगर आप like if you want to take this seriously a lot, like अगर आपको इसमें आगे जाना ही है तो I think consistency is the key. And like like you shouldn't look at numbers at all. Like अगर आप तुम demotivate हो जाओगे. Yes, exactly. अगर आप constantly numbers देखते रहोगे, if you keep on thinking कि नहीं numbers नहीं बढ़ रहे, like if you just go completely by the numbers is the key, तो फिर you are definitely going to get demotivated. But I think what you should do is maybe track what works for you, what works for your audience, क्या टाइप का कंटेंट अच्छा चल रहा है, स्पेशली व्हाट यू मेक एंड इज वर्किंग वेल. मतलब अगर मैं कल कोई ऐसा कंटेंट बना रहा हूँ जो कि मेरी ऑडियंस को नहीं पसंद है तो ऑब्वियसली वो नहीं चलेगा. बट इफ आई डू समथिंग दैट दे लाइक अ लॉट तो फिर वो ऑब्वियसली चलेगा. दैट विल हेल्प मी ग्रो एज अ क्रिएटर एज वेल. ऐसा लगता है एनालिटिक्स देखो और ना जस्ट बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ. तुम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, और अगर जो तुम करते हो ना अपने मन से करते हो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है और तुम सच बोल के करते हो ना, there is nothing that you can't achieve. मुझे genuinely लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे मिलियन सब्सक्राइबर. बिल्कुल, बहुत जल्द. See that? Yes. और अभी मेरे 50 भी नहीं है, और ऐसा नहीं कि मैं उड़ रही हूँ. ऐसा नहीं है. I can actually feel यार वो दिन आएगा, क्योंकि मैं जो करती हूँ ना मैं बहुत मन से करती हूँ, और हर बार कभी-कभी मैं रोने लग जाती हूँ यार, इतनी मेहनत के बदले में शायद उतना ग्रो नहीं हो रहा, शायद उतना एफर्ट करना पड़ रहा है, शायद ये कोई जॉब नहीं है ना मेरे लिए कि मैं मंडे टू फ्राइडे करूँ और मेरा फिर एक सैलरी पे चेक आए. ऐसा भी नहीं है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप से करोगे तो शायद कभी ना कभी कुछ तो ऐसा होगा कि इट विल ग्रो. तो मैं उस बिलीफ के चक्कर में करती जाती हूँ. Yes. And Ritu, if I ask you to give 3 tips to upcoming YouTubers now. See now yes, now with your success, I think now you are at that level because I think the whole thing is growing from one point, and you did that. So
आई से कि वीडियो बनाते रहो, अगर चलेगा तब भी, नहीं चलेगा तब भी। ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट विद कंटेंट। मतलब पहले मुझे लगता था कि सिर्फ न्यूयॉर्क जाके व्लॉग बनाना ज़रूरी है, आजकल मैं अपने घर पे भी बैठ के बनाती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं लेजी हो रही हूँ, आई ट्राई एंड प्रोवाइड गुड कंटेंट। थर्ड जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है कि सच बोलो। नंबर्स इंपॉर्टेंट है, कोलैबोरेशंस इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम जो हो ना वो मत चेंज करो। डू नॉट फेक योर सेल्फ। लाइक आई एम लिविंग दिस लाइफ एंड आई एम प्रिविलेज्ड एंड आई अंडरस्टैंड इट एंड आई एक्सेप्ट इट, बट उसका मतलब ये नहीं कि मैं मेहनत नहीं करती हूँ। मेरी ये लाइफ है, मेरे ये चॉइसेस है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, और मैं यही करूँगी। वेरी वेरी वेल सेड। तो आई थिंक अभी लाइक आई थिंक हम यहाँ का व्लॉग यही ख़त्म करेंगे, एंड दैट इज़ बिकॉज आई रियली वांट टू एंड इट विद दीज अमेजिंग वर्ड्स, दीज इंस्पायरिंग वर्ड्स। तो अभी बस इसके बाद आई थिंक आई जस्ट गो होम एंड प्रॉब्ली इवन आई विल वर्क ऑन इट। आप मत बोलो ऐसे, पता है क्या? नहीं। Like when I listen to you, I was like man मुझे ना एटलीस्ट ये तो मुझे करना ही है। आशीष बेसिक बताता है, लाइक मैन मैंने ये नहीं बताया, मुझे ये सीखना है, मुझे भी वो करना है। So guys, I think that's it for today's vlog. ज़रूर कमेंट करके बताना how did you like this vlog. Do check out Ritu's channel. They will link and subscribe to her channel as well. And अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना. I'll see you in the next one. तब तक के लिए you guys know what to say. हाँ. Stay safe. Have fun. Peace out.